ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान कृष्ण ने 5000 वर्ष पूर्व मनुष्य के हित के लिए गीता का उपदेश दिया था। जो व्यक्ति कलयुग में भी भगवान के इन उपदेशों का पालन करते हैं वो उद्धार की राह पर अग्रसर होते हैं। कुल 18 अध्यायों में 700 श्लोकों के माध्यम से भगवान ने जीवन का ऐसा रहस्य बताया है जिसे जानने के पश्चात मनुष्य को ऐसी संतुष्टि और प्रसन्नता प्राप्त होती है जो संसार में कहीं भी नहीं मिल सकती। भगवान को कैसे प्राप्त करें, ये राह भी भगवत गीता आपको बताती है। यदि आप उस पुस्तक को ठीक से समझना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिए। आत्मा और परमात्मा का संबंध क्या है, जीवन में मनुष्य का क्या उद्देश्य है, इस संसार में मनुष्य ने क्यों जन्म लिया है, ऐसा क्या है भगवत गीता में जो मनुष्य का भगवान से योग करा देता है और जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्ति करा देता है। भगवत गीता के अंतिम श्लोक में संजय ने कहा है, जहां योगेश्वर श्री कृष्ण है और जहां गांडीवधारी अर्जुन है वहीं पर श्री विजय विभूति और धर्म। महाभारत में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उसका धर्म समझाते हुए अपने ही भाइयों का वध करने के लिए कहा। अर्जुन किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गया और उसने युद्ध करने से मना कर दिया। उसने कहा, मैं अपने ही भाइयों को कैसे मार सकता हूं। तब भगवान ने जीवन की वास्तविकता बताते हुए और धर्म का अर्थ बताते हुए अर्जुन को अपना वास्तविक रूप दिखाया। सत्य जानकर अर्जुन के ज्ञान चक्षु खुल गए और उसने भगवान कृष्ण से कहा कि हे परम योगी, मैं किस प्रकार आपका चिंतन करूं और आपको कैसे जानूं, मैं आपका स्मरण किन किन रूपों में करूं। तब भगवान कृष्ण ने अपने सबसे मुख्य वैभव युक्त रूपों का वर्णन किया। भगवान कहते हैं कि मैं समस्त जीवों के हृदय में विराजमान परमात्मा हूं। मैं समस्त जीवों का आदि, मध्य तथा अंत हूं। मैं आदित्य में विष्णु, प्रकाश में सूर्य, नक्षत्रों में चंद्र, वेदों में सामवेद, देवों में स्वर्ग का राजा इंद्र, इंद्रियों में मन तथा समस्त जीवों में जीवनी शक्ति चेतना हूं। मैं रुद्र में शिव तथा राक्षसों में संपत्ति का देवता कुबेर। मैं अग्नि, पर्वतों में मेरु, पुरोहितों में बृहस्पति, सेना नायक में कार्तिकेय और जलाशयों में समुद्र हूं। महर्षियों में भृगु, वाणी में ओमकार, यज्ञों में कीर्तन, देवर्षियों में नारद, गंधर्व में चित्ररथ और शुद्ध पुरुषों में कपिल मुनि हूं। मैं घोड़ों में उच्चौक्षरवा, गजराजों में एरावत, मनुष्य में राजा, हथियारों में वज्र, गायों में सुरभि, संतति उत्पत्ति के कारणों में प्रेम का देवता, कामदेव और सर्पों में वासुकी हूं। मैं नागों में अनंत नाग, जलचरों में वरुण देव, पितरों में अर्यमा तथा पक्षियों में गरुड़ हूं। समस्त पवित्र करने वालों में वायु, शास्त्रधारियों में राम, मछलियों में मगर, नदियों में गंगा, समस्त विधाओं में अध्यात्म विद्या और तर्क शास्त्रियों में निर्णायक सत्य हूं। अक्षरों में आकार, समाजों में दवद हूं। मैं शाश्वत काल हूं। सृष्टाओं में ब्रह्मा हूं। मैं सर्वभक्षी मृत्यु हूं। मैं ही आपको उत्पन्न करने वाला हूं। मैं समस्त महीनों में मार्गशीर्ष अर्थात आंगन ऋतुओं में पुष्प खिलाने वाली बसंत ऋतु, शैलियों में युवा, तेजस्वी में तेज हूं, रहस्यों में मौन हूं और बुद्धिमानों में ज्ञान। जो भी इस संसार में व्याप्त है वो मेरा एक अंश मात्र है। मैं समस्त सृष्टि का जनक बीज हुए कोई भी चर या अचर प्राणी मेरे बिना नहीं रह सकता। सारा ऐश्वर्य, सौंदर्य तथा तेजस्वी सृष्टियां मेरे देश के स्फुलिंग मात्र से ही उद्भूत है। मैं अपने केवल अंश मात्र से ही संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर इसे धारण करता हूं। प्रत्येक स्थान पर मैं ही मैं हूं। मेरी इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। सबकी उत्पत्ति मुझसे ही होती है और अंत में सब मुझ में ही विलीन होते हैं। ऐसा सुनकर अर्जुन ने विनती करते हुए कहा कि मैं देखना चाहता हूं कि आप इस दृश्य जगत में किस प्रकार प्रविष्ट हैं। मैं आपकी विश्व रूप के दर्शन करना चाहता हूं। तब भगवान कृष्ण ने अर्जुन को विश्व रूप देखने हेतु
दिव्य नेत्र प्रदान किए। अर्जुन ने इस रूप में असंख्य मुख, असंख्य नेत्र तथा असंख्य आश्चर्य में दृश्य देखे। रूप अनेक देवी आभूषणों से अलंकृत था और अनेक देव हथियार धारण किए हुए थे। भगवान का ये स्वरूप आश्चर्यचकित करने वाला, तेज में असीम और सर्वत्र व्याप्त था। इस प्रकार अर्जुन भगवान के इस स्वरूप में एक स्थान पर ही हजारों भागों में विभक्त ब्रह्मांड के अनंत अंशों के दर्शन कर सका। अर्जुन ने हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना की और कहा, मैं आपकी शरीर में सारे देवताओं तथा अन्य विविध जीवों को एक साथ देख रहा हूं। मैं कमल पर विराजित ब्रह्मा, शिवजी समस्त ऋषियों एवं दिव्य सर्पों को देख रहा हूं। मैं आपके शरीर में अनगिनत हाथ, पेट, नेत्र और मुख देख रहा हूं, जिनका कोई अंत नहीं है। आप में ना कोई अंत देखता है, ना माध्य और ना ही आदि। आप ही परम हैं। आप इस ब्रह्मांड के परम आधार हैं। आप अव्यय तथा पुराण पुरुष हैं। आप ही सनातन धर्म के पालक हैं। हे योगेश्वर, आपकी असंख्य भुजाएं हैं। सूर्य तथा चंद्रमा आपकी आंखें हैं। मैं आपके मुख पर प्रज्वलित अग्नि निकलते और आपके तेज से संपूर्ण ब्रह्मांड को जलते हुए देख रहा हूं। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि यदि कोई मेरे शरण में आना चाहते हो तो जीवन को मेरी भक्ति के लिए उपयोग करो। मेरी भक्ति शरीर से नहीं अपितु आत्मा के माध्यम से ही कर सकते हो। जिस प्रकार शरीर को दुरुस्त रखने के लिए खाने की आवश्यकता है, उसी प्रकार आत्मा को दुरुस्त रखने के लिए मेरी भक्ति की आवश्यकता है। जब तक तुम इस भ्रम में रहोगे तुम एक शरीर हो, तब तुम मुझ तक नहीं पहुंच सकते। जब तुम्हें यह ज्ञात हो जाएगा कि यह शरीर नहीं अपितु एक आत्मा है, तब तुम मेरे द्वारा दिया गया ये ज्ञान अर्जित करने के तथा भक्ति करने के योग्य होगे, और तब तुम्हें मेरी शरण में आने से कोई नहीं रोक सकता। इस संसार में जो भी तुम झूठे हो सकते हो, देखते हो, अनुभव करते हो, वो सब मेरी ही रचना है, परंतु मैं स्वयं इन सबसे परे हूं। इस संसार में अपनी इंद्रियों के माध्यम से तुम जो भी अनुभव करते हो, उससे आत्मा का कोई संबंध नहीं है। भगवान कहते हैं कि आत्मा को कोई नहीं मार सकता। इस संदर्भ में भगवत गीता का एक श्लोक है, इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, इसको आग नहीं जला सकती, इसको जल नहीं गला सकता और ना ही वायु सुखा सकती है। भगवत गीता में भगवान ने कहा है कि मनुष्य जीवन एक ऐसा अवसर है जब व्यक्ति स्वयं की आत्मा को परमात्मा में विलीन कर सकता है, और केवल भक्ति के द्वारा ही यह संभव है। इसलिए ही कहा जाता है कि मनुष्य जीवन प्राप्त करना सौभाग्य की बात है। 84 लाख योनियों में जन्म लेने के पश्चात मनुष्य जन्म प्राप्त होता है। इस जन्म में भी मनुष्य की परीक्षा देने भिन्न प्रकार से होती है। जैसे माया के चक्रव्यूह में फंसकर व्यक्ति केवल लोभ, असत्य, व्यभिचार, जुआ आदि की ओर आकर्षित होता है और अपना परमात्मा के साथ संबंध भूल जाता है। आत्मा का परमात्मा के साथ संबंध ही स्थायी है। सभी सांसारिक संबंध जैसे माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, संतान और अन्य संबंध अस्थायी है, अर्थात केवल एक जन्म तक ही सीमित है। जैसे ही आत्मा दूसरा शरीर धारण करती है, सभी संबंध बदल जाते हैं। भगवान कहते हैं कि आत्मा का स्वभाव सच्चित आनंद है, अर्थात सदैव आनंदित रहना। आत्मा इस दुनिया के दुख सुख आदि से प्रभावित नहीं होती। मनुष्य जीवन के 4 स्तंभों धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का ज्ञान जिस व्यक्ति को हो जाता है, उसे इस संसार से मुक्ति मिलना निश्चित है। धर्म का अर्थ भगवान भगवत गीता में विस्तृत रूप से बताते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आदि धर्म नहीं है, अपितु मनुष्य को कर्म करते हुए जीवन कैसे जीना है, जीवन का सदुपयोग कैसे करना है, शास्त्रों में उल्लेखनीय सभी नियमों का पालन करते हुए जीवन व्यतीत करना ही धर्म है। अर्थ का संबंध है इस संसार में आत्मा अपने अस्तित्व का अर्थ समझे। इस संसार में रहकर सभी संबंध निभाते हुए, कर्तव्य करते हुए और सांसारिक जीवन का सुख भोगते हुए इस जीवन रूपी बुद्धि को सुलझाकर
स्वयं को परमात्मा से जोड़ने का कार्य करे। तीसरा स्तंभ है काम। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि प्रत्येक मनुष्य काम, क्रोध, मोह, लोभ, ईर्ष्या और अहंकार से पीड़ित है। मनुष्य को चाहिए कि वो इन मानसिक स्थितियों को नियंत्रण में रखते हुए जीवन यापन करें, क्योंकि ये भावनाओं से प्रभावित होकर मनुष्य कभी भी परमात्मा की शरण में नहीं जा सकता। चौथा स्तंभ है मोक्ष। जब तक मनुष्य इच्छाओं का त्याग नहीं करेगा, तब तक मोक्ष के द्वार तक पहुंचना असंभव है। भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य की इच्छाएं उसे इस संसार में आने का बहुत बड़ा कारण है। यदि मनुष्य लोग इच्छाएं आदि का त्याग कर दे, एक सादा जीवन व्यतीत करें और सभी नियमों का पालन करते हुए मेरी भक्ति में लीन हो जाएं, तो आत्मा को मोक्ष अवश्य प्राप्त होगा। परंतु उससे पहले अपने पाप और पुण्य के अनुसार आत्मा को स्वर्ग और नरक में पड़ते हैं। यदि कोई आत्मा स्वर्ग की ओर अशक्त हो जाती है, वहां की भव्यता देख विचलित हो जाती है, तो उसे वहीं रहना पड़ता है और उस जन्म में उसके लिए मोक्ष के द्वार बंद हो जाते हैं और पुनः मुक्ति पाने के लिए एक नया शरीर धारण कर आत्मा को पुनः सभी प्रयत्न करने होते हैं। जहां भी किसी इच्छा या लोग ने जन्म लिया, वहीं पूरी मेहनत पर पानी फिर जाता है और दोबारा जन्म लेकर परमात्मा तक पहुंचने के रास्ते खोजने होते हैं। जब तक आत्मा अपने अस्तित्व को नहीं पहचानती, तब तक कर्मों के अनुसार नए नए शरीर धारण करने पड़ते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।